हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो इस वीडियो में आपको ब्लाउज़ कटिंग से लेकर के ब्लाउज़ फिटिंग करने तक का पूरा जानकारी मिलेगा डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह 2 लेयर में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद किनारे की साइड से 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। तो टोटल मैंने 10 इंच पर कपड़े को फोल्ड की है। इस तरह आपको अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ का लंबाई है 13 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 14 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा और हाफ इंच नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी ज्वाइंट होगी। इसलिए आपको अपने लंबाई से 1 इंच प्लस करके रखना है और इस लाइन को देखिए यहाँ पर सीधा करेंगे। इसके बाद 5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे इस तरह। अगर आप 36 साइज में बनाते हैं तो 5.25 इंच लीजिएगा और 34 से नीचे की साइज में बनाते हैं तो 5 इंच रखिएगा। अब यहाँ से आर्मोल की मार्किंग करेंगे 6.25 इंच। तो आर्मोल निकालने का फॉर्मूला है, जितना भी आपका चेस्ट साइज रहता है उसको 6 से भाग करेंगे प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। इस तरह आप किसी भी साइज़ के लिए आर्मोल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद देखिए 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई देंगे। इसके बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। तो 36 साइज तक आप नेक की चौड़ाई 2.25 इंच रख सकते हैं। और यहाँ से नेक का लंबाई रखेंगे। तो नेक का लंबाई है 9.5 इंच। अब ऊपर की साइड से 2.25 इंच है तो नीचे 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं लेना है तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ा रही हूँ। अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए तो आप हाफ इंच बढ़ाते हुए 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद देखिए 1 इंच पर नीचे से गले की गोलाई देंगे इस तरह। अब यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर का माप लेंगे। तो कमर का साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच और 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला लेंगे इस तरह। तो ये हो गया सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड में कपड़े की चौड़ाई आपको 1 इंच बढ़ा के रखना है। इसके बाद किनारे की साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। इसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर से रखेंगे। नीचे लंबाई में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच होगा तो बेल्ट में भी हाफ इंच 1 इंच का सिलाई मार्जिन यूज होगा। इस तरह यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है और शोल्डर की साइड से देखिए इस तरह मिला लेंगे और आर्मोल आपका सेम रहेगा। फ्रंट साइड में आर्मोल की जो ड्राफ्टिंग है हम दूसरा करेंगे और आर्मोल की साइड से हाफ इंच आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है और कमर की साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को यहाँ से मिला लेंगे, यानी कि बैक पार्ट से आपको कमर की साइड से और आर्मोल की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। और उसके बाद देखिए इस तरह आर्मोल की ड्राफ्टिंग करेंगे, हल्का सा डाउन जाएंगे यहाँ पर। और अब यहाँ से नेक की चौड़ाई 2.25 इंच है तो नीचे से इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई रहेगा हमारा 5.5 इंच का और इसकी चौड़ाई यहाँ से रहेगा 2.5 इंच। तो इस तरह यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच पर गले की गोलाई देंगे इस तरह। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच। हाफ इंच और ऐड करेंगे डॉट पॉइंट के लिए। 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की लंबाई यहाँ से रखेंगे 3 इंच।
सिलने के बाद 2 इंच पर आपका रेडी होगा। अगर आपका ब्लाउज़ का लेंथ ज़्यादा है तो आप 3.5 इंच बेल्ट की लंबाई रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की साइड से, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब यहाँ से इंची टेप को रखते हुए सेंटर निकालेंगे। तो जहाँ पर सेंटर आएगा वहीं से देखिए हल्का सा यहाँ पर गोलाई देते हुए तिरछा से आपको मिला देना है इस तरह। अब शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे 34 साइज़ के लिए। अगर आप 36 साइज़ में बनाते हैं तो 10.5 इंच लीजिएगा। अब यहीं से इंची टेप को रखते हुए 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे 34 साइज़ के लिए। 36 साइज़ में भी आप 3.25 इंच रख सकते हैं। 38 साइज़ में बनाइएगा, 38 से ऊपर की साइज़ में तो 4 इंच लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से भी 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर, और सेंटर वाला लाइन से यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट इस तरह यहाँ पर सीधा मिला लेंगे। और यहाँ से भी 1.25 इंच पर आपको निशान लगाना है सीधा इस तरह। 36-38 साइज़ के लिए 1.5 इंच लीजिएगा, और यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए। 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो 1.5 इंच का ये आपका प्लेट बनेगा। जितना मैंने मार्किंग की है उसी के अनुसार आपको सिलाई लगाना है। इसके बाद यहाँ से सीधा 1.25 इंच लेंगे, 1 इंच 2 पॉइंट, और यहाँ से भी इस मार्किंग से सीधा आपको यहाँ 1.25 इंच लेना है, यानी कि चारों साइड से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। और यहाँ पर देखिए तिरछा से स्केल को रखते हुए आपको मिला लेना है। बस यहाँ पर 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन को ऐड करना है इस तरीके से। इस पॉइंट को भी देखिए तिरछा मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ भी 2 पॉइंट आपको सिलाई मार्जिन को ले लेना है। और यहाँ से हमारा 1.5 इंच का प्लेट बनेगा, और साइड से भी देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर सिलाई मार्जिन जाएगा। आर्मल की साइड से थोड़ा सा ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे, जिससे आर्मल सिलने के बाद आपका डाउन नहीं जाएगा और आर्मल की गोलाई परफेक्ट आएगी। तो फ्रंट साइड का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को आपको 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। साइड से हमारा जॉइंट है तो इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। स्लीव का रेडी लेंथ है 4.5 इंच, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करेंगे। 5.5 इंच की मैंने पीस कटिंग की हुई है, और नीचे की साइड से देखिए 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करेंगे। 4-4.5 इंच से नीचे का स्लीव्स बनाते हैं तो शॉर्ट में आता है, तो 2.5 इंच डाउन कीजिएगा। और 5 से ऊपर की स्लीव्स में बनाते हैं तो वो लॉन्ग स्लीव्स में आता है, तो उसमें आप 3.5 इंच डाउन कीजिएगा। अब यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट को लेना है, और शोल्डर की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह इंच टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। जितना आप पर आपका फिटिंग आएगा उतना आपको यहाँ से ले लेना है। तो ये इसका फिटिंग आ रहा है हमारा 8.5 इंच का। तो यहाँ से इंची टेप को तिरछा में रखते हुए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। इस तरह आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद से देखिए 1.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी, उस लाइन से आपको यहाँ पर नीचे की साइड से डाउन जाना है इस तरह। अब यहाँ से स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स का फिटिंग है 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे इस तरह। इसके बाद फ्रंट साइड में स्लीव्स को 1/2 इंच पर डाउन करेंगे इस तरह। अब पहले यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखिए जो मैंने डाउन की हुई है उसको कटिंग करेंगे। तो ऊपर से 2 लेयर को पकड़ते हुए 1/2 इंच आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है, और जहाँ पर हमारा स्लीव्स ज्वाइंट होगा वहाँ पर दोनों साइड से बराबर होना चाहिए इस तरह। यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो बाजू हमारा कटिंग हो चुका है।
और अब मेन कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से बैक पार्ट को रखते हुए बराबर से आपको यहाँ पर मिलाते हुए सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद गले की साइड से देखिए यहाँ पर कटिंग करेंगे, और साइड से 2-2 पॉइंट कपड़ा आपको एक्स्ट्रा रखना है, मेन कपड़ा, जिससे सिलाई लगाते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से देखिए सारे पार्ट को एक के ऊपर एक आपको रखते जाना है अस्तर वाले लेयर को, और मेन कपड़े की कटिंग कर लेना है। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेन कपड़ा 2-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है। अगर आपका सिल्क साड़ी है या फिर कोई उभरने वाला कपड़ा है तो कपड़ा उभरने लगता है सिलते समय, तो अगर 2-2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको हम बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे पार्ट को आपको कटिंग करके अलग कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट को आपको 1.5 इंच डाउन कर लेना है, क्योंकि बस इतना ही हमें बेल्ट की आवश्यकता है। क्योंकि 1.5 इंच आपका प्लेट लगेगा तो बेल्ट आपका 1.5 इंच ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से स्लीव्स को भी रखते हुए कटिंग करके अलग कर लेंगे। सारे पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को देखिए बराबर से रखते हुए किनारे की साइड से चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। कपड़े को बराबर करते हुए आपको सिलाई लगाना है, ऐसा ना हो कि बीच में क्रीज आ जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और सिलाई लगाने के बाद देखिए जो मेन कपड़ा है थोड़ा बहुत हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से, तो इसको कटिंग करके अस्तर के बराबर से कर लेना है। सारे पार्ट को इसी तरीके से सिल करके आपको रेडी करना है। इसके बाद देखिए जहाँ पर मैंने डॉट पॉइंट की मार्किंग की थी उसी के ऊपर से सिलाई को लगाना है इस तरह। जहाँ पर मैंने 2-2 पॉइंट की मार्किंग की थी वहाँ से 2-2 पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच का हमारा मार्किंग था, तो 1.5 इंच पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और साइड से आपको 2-2 पॉइंट यहाँ पर सिलाई लगा लेना है डॉट पॉइंट की, इस तरह पकड़ते हुए कपड़े को। सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी सिल करके रेडी करेंगे। तो जब भी आप डॉट पॉइंट की सिलाई लगाते हो तो आप इसी तरीके से लगाएं, जैसे कि मैंने इस तरह इसको पकड़ा हुआ है, और जहाँ पर हमारा लास्ट जा रहा है पॉइंट वहीं से सुई के चाप को देखिए यहाँ पर घुमा लेंगे और वहीं से फिर से सिलना स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो डॉट पॉइंट की सिलाई आपकी कभी नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बेल्ट ली है और बेल्ट के चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा करके इसको रेडी की है। और बेल्ट को देखिए इसके ऊपर से यहाँ पर रखेंगे और रखते हुए 1/2 इंच दबाते हुए नीचे की साइड से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड के पार्ट को इसी तरीके से सिल करके रेडी कर ली है। और अब हम इसमें हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 2 पीसेस ली हैं। एक हमारा मेन और अस्तर वाला दोनों कपड़ा मैंने आपस में सिल करके रेडी की है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। एक हमारा सिर्फ अस्तर वाला कपड़ा है। अब देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड के लेयर पर रखते हुए स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम आई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है उल्टे साइड से, और 1/2 इंच दबाते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाना है। इसके बाद अब हम इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद 1 इंच पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर मैंने 1/2 इंच की सिलाई लगाई है, सिलाई को अंदर के साइड से रखते हुए देखिए इस तरह से आपको ऊपर की साइड से फिर से एक सिलाई लगाना है। सिंगल सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से डबल सिलाई लगाएंगे। तो आई पट्टी रेडी हो चुका है और अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इसको ऊपर की साइड से रखेंगे और किनारे की साइड से 1/2 इंच दबाते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इसके नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले पार्ट पर, और 1 इंच पर देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई फिर से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको फोल्ड करे हैं, और फोल्ड करने के बाद अब इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह, यानी कि 2 बार आपको इस तरह से फोल्ड करना है। अब दोनों पार्ट को देखिए इस तरह आपको मिलाते हुए चेक कर लेना है कि जो गले की गोलाई है आपका बराबर है या नहीं। थोड़ा सा देखिए साइड से हमारा दब रहा है गला, यानी कि
थोड़ा सा उभरा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको 2 पॉइंट यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर गले की गोलाई परफेक्ट आ रही है। इसके बाद 1.5 इंच चौड़ाई में आपको अस्तर वाला पीस कटिंग कर लेना है और नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी लगाएंगे। इसको रखते हुए 1/2 इंच नीचे से दबाते हुए देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी को सीधा करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरह 1 इंच की चौड़ाई पर पट्टी को आपको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद फिर से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दोनों साइड में आपको पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है और ज्वाइंट करने के बाद देखिए इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर तुरपाई करके इसको रेडी करेंगे। साइड से पट्टी एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने पट्टियों को सिल करके रेडी कर ली है और अब यहाँ पर देखिए पिन लगा करके इसको सेट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद अब बैक पार्ट को लेंगे तो इसके चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा करके पहले से ही रेडी रखी है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है और यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। अब 1/2 इंच इधर से लेंगे और 1/2 इंच इधर से। यहाँ पर हमें 1 इंच का डॉट पॉइंट लगाना है। अब ऊपर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह यहाँ पर आपको तिरछा मिला लेना है। तिरछा मिलाने के बाद देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर फोल्ड करके मार्किंग कर लेना है दूसरे साइड में भी, और इसी डॉट पॉइंट के ऊपर हमें सिलाई को लगाते जाना है। ये हो गया 1 इंच का परफेक्ट डॉट पॉइंट। इस तरह से आप डॉट पॉइंट की मार्किंग करके सिलाई को लगा सकते हैं। दोनों साइड से सेम तरीके से आपको सिलाई को लगा लेना है। इसके बाद 1.5 इंच चौड़ाई में आपको एक पीस कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर नीचे की साइड से देखिए रखते हुए 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच कर लेना है। जैसे मैंने आपको फ्रंट पार्ट में बताई है बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर भी आपको स्टिच करना है। तो सिलाई को मैंने यहाँ पर लगा ली है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो स्किप कर दी हूँ और अब देखिए इस पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ। बाद में मैं इसे तुरपाई करके इस सिलाई को ओपन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको फिनिशिंग करके भी दिखाना है। बैक पार्ट सिलने के बाद अब हम इसके ऊपर से फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह और दोनों साइड के शोल्डर को पहले ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड में शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरह आपको मिलाते हुए चेक कर लेना है। नीचे से लंबाई में थोड़ा सा एक पार्ट हमारा बड़ा हो रहा है तो इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोनों साइड में आपको सेम तरीके से मिलाते हुए कटिंग कर लेना है और आर्महोल की साइड से भी आपको मिला करके चेक कर लेना होगा कि हमारा दोनों साइड का आर्महोल की साइड बराबर है या नहीं। आर्महोल की साइड से छोटा बड़ा होने के कारण ही स्लीव ज्वाइंट करने के बाद ऊपर नीचे उसका सिलाई आता है। तो देखिए इस तरह आपको मिलाते हुए चेक कर लेना है। तो दोनों साइड का हमारा एकदम बराबर है और अगर आपका बराबर नहीं है तो आपको बराबर कर लेना है। और उसके बाद देखिए जहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं वहाँ से भी थोड़ा सा हमारा 1-2 पॉइंट छोटा बड़ा हो जाता है, उसको भी हम कटिंग करके बराबर करेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को सिल करके रेडी कर लिए हैं। अब देखिए इस तरह से आपको दोनों साइड के स्लीव्स को मिला के चेक कर लेना है कि दोनों का सिलाई आपने बराबर से किया है या फिर नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो कटिंग करके बराबर कर लीजिएगा। अब देखिए जो छोटा वाला लेयर है हमारा आगे की साइड से होगा और जो बड़ा वाला लेयर है वो पीछे जाएगा। तो देखिए इस तरह दोनों साइड के पार्ट को मिलाते हुए सेंटर पर छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर के बीचों बीच आपको इस तरह से रखना है। छोटा वाला पार्ट को आगे की साइड से रखेंगे और अगर आप इस तरह से मिला के चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप बीच सेंटर से ही सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह। जैसे कि मैं बीच से ही सिलाई को लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा यही इजी लगता है। बाद में जिधर से भी एक्स्ट्रा निकलता है स्लीव्स का 1-2 पॉइंट तो उसको मैं बाद में कटिंग कर लेती हूँ। इसको सिलने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर छोटा या बड़ा आ जाता होगा सिलाई लगाने के बाद। अब देखिए इसको हम पलट लेंगे इस तरह और पलटने के बाद से दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे। जहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी वहीं से सुई के चाप को और नोक को रखेंगे और फिर से दूसरे साइड में सिलाई को लगाएंगे इस तरह। सेम तरीके से दोनों साइड में स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेना है और अब यहाँ पर देखिए आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद थोड़ा सा देखिए 2 पॉइंट हमारा स्लीव्स के किनारे से एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हम इस तरह से कटिंग करके मिला लेंगे। दोनों साइड का पार्ट एकदम आपका बराबर से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे सीधे की साइड से। उसके बाद हम इस सिलाई को पलट लेंगे
तो पहले सीधी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो देखिए अब इस तरह इसको उल्टे साइड कर लेंगे और उल्टे साइड करने के बाद एक बार में यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक बार में फिनिशिंग की सिलाई कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हुक वाला पट्टी है, हुक वाला पट्टी को आपको लेते हुए यहाँ पर मापना है, और जो आई वाला पट्टी है, आई वाला पट्टी को छोड़ते हुए मापना है। तो कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर का साइज है 30 इंच, तो उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह, और यहाँ से देखिए 1.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है सिलाई मार्जिन, क्योंकि 2 पॉइंट मैंने पहले से ही सिल रखी थी और 1.5 इंच मैंने सिलाई को ली थी। अब इसी तरीके से 1.25 इंच पर यहाँ भी आपको निशान लगाना है। इसके बाद अब यहाँ से स्लीव्स का माप लेंगे। तो स्लीव्स का फिटिंग है 12 इंच, तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच। इस तरह यहाँ पर भी आपको मार्किंग कर लेना है, और मार्किंग करने के बाद आप स्केल से इस मार्किंग को मिला भी सकते हैं। अब दूसरे साइड में फिटिंग की सिलाई लगाना देखिए। तो जो हमारा आई पट्टी है ना, आई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेंगे इस तरह, और यहाँ भी देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो इसको छोड़ते हुए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, क्योंकि 34 इंच का हमारा ब्लाउज है, और यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे स्लीव्स का, तो 6 इंच पर हमारा फिटिंग है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग करके मिला सकते हैं, और इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई को लगाना है। इसी तरीके से दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीव्स का जॉइंट एकदम परफेक्ट आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। इसके बाद देखिए अब हम गले की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए 1.5 से 2 इंच चौड़ाई में आपको इस तरह पीस कटिंग कर लेना है। ये हमारा मेन कपड़ा है जिसमें मैंने यहाँ पर पट्टी कटिंग करके निकाल रही हूँ, और इस तरीके से आपको बहुत सारे पट्टियों को कटिंग करके निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हम इसको तिरछा तिरछा ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो सारे पट्टियों को आपको इसी तरह तिरछा रखते हुए ज्वाइंट कर लेना है, और ज्वाइंट करने के बाद देखिए किनारे की साइड से ना 1 से 2 पॉइंट पर आपको फोल्ड कर लेना है कपड़े को इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद एक सीधी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा हमारा उभरने वाला है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लाउज़ का गला है थोड़ा थोड़ा हमारा उभरा हुआ है सिलाई लगाते समय ही। और अब यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो अंदर की साइड से मुझे यहाँ पर फोल्ड नहीं करना होगा, और इजी तरीके से आपका पाइपिंग बन जाएगा और कपड़ा आपका खुलेगा भी नहीं। अब दूसरी साइड में भी देखिए सेम तरीके से इस तरह आपको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेना है। तो दूसरे साइड में भी सिलाई लगाने के बाद देखिए अब हम इसको गले की साइड से रखेंगे इस तरह। पहले ऊपर की साइड से 2 पॉइंट इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखिए पूरे गले में आपको इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। जो ऊपर वाला सिलाई है, मतलब पट्टी का जो सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है उसका ऊपर होना चाहिए, ताकि जब हम इसको पलटे तो वो सिलाई अंदर की साइड से मुड़ जाए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो पट्टी का सिलाई है मैंने ऊपर से ही रखी है, और 2-2 पॉइंट पर गले की साइड से इस पट्टी को रखते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो पूरे गले में सेम तरीके से यहाँ पर आपको सिलाई को लगा लेना है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। गले की साइड से ज़्यादा उभरा हुआ कपड़ा है तो उसको थोड़ा थोड़ा कटिंग करके निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। इसमें मैंने हुक और आई पट्टी लगा करके